जी कह रही है महाराष्ट्र में जो सियासी उठापटक चल रही है उसके पीछे बीजेपी है। मुकेश गांधी लगातार मुस्कुरा रहे हैं। मुकेश गांधी, भले ही बीजेपी को कितना कटघरे में खड़ा किया जाए, लेकिन अगर शिवसेना में फूट होती है, शिवसेना में मतभेद होता है, या शिवसेना में इस वक्त तो कहना चाहिए मतभेद छोटा शब्द है, मनभेद होने लगता है, तो उसके लिए तो शिवसेना को दोषी ठहराया जाएगा। और दोषी तो आपकी पार्टी और कांग्रेस को भी ठहरा रहे हैं शिवसेना के बागी। देखिए, हर वक्त जब राजकारण में कोई ना कोई नया टर्न आता है तो स्क्रीन प्ले लिखने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने जो स्क्रीन प्ले लिखा था उसके मुताबिक तो काम हुआ नहीं, और यहां तो हीरो विलन सब अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं। तो आज मेरा ये कहना है कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ में मिलकर शिवसेना ने ये जब इतना महागठबंधन बनाया तो 2.5 साल तक शिवसेना के शिंदे ग्रुप ने उनके साथ काम किया, निभाया, अच्छी तरह से सरकार चला रहे थे, और अचानक इनको क्या हो गया कि अभी सब रीजंस दिखा करके ये कह रहे हैं कि हमको हिंदुत्व ही चाहिए, हमें सिर्फ यही चाहिए, और वो पार्टी के अंदर एक डिवीजन, एक फ्रैक्शन करना चाहते हैं। वो बहुत बड़ी गलत बात है। एंटी डेमोक्रेसी ये काम हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि अगर शिवसेना, आप कह रहे हैं एंटी डेमोक्रेसी ही काम हो रहा है, वो तस्वीर ले आइए, जरा तस्वीर लेकर आइए। 42 विदा की एंटी डेमोक्रेसी है। जो प्री पोल अलायंस में बीजेपी और शिवसेना थे उसे छोड़कर निकल आना, और फिर जिन्हें जनता ने मैंडेट नहीं दिया था जिसे, उनके साथ सरकार बना लेना, क्या वो प्रो डेमोक्रेटिक था? वो प्रो डेमोक्रेसी था ऐसा मैं कहना नहीं चाहता हूं, या एंटी डेमोक्रेसी है ये भी नहीं कहना चाहता हूं। पर जब एक पार्टी अपने सहयोगी शिवसेना को अगर इतना सप्रेस कर देगी और उनको दिए हुए वादे अगर पूरा नहीं करती है तो ये बात होनी ही थी। आज अगर शिवसेना के कुछ बागी शिंदे साहब के ग्रुप के लोग जो अगर अलग हो रहे हैं और उनके साथ भी उनका कमिटमेंट पूरा नहीं होगा तो कल वो भी वापस नया फ्रैक्शन करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि महाराष्ट्र को अशांत करने का एक कोई नया स्क्रीन प्ले, फ्रंट स्क्रीन प्ले के बिहाइंड चल रहा है। ठीक है, संगीत रागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरएसएस समर्थक है। संगीत रागी, एक डायलॉग के बारे में अभी थोड़ी देर पहले किशोर तिवारी से बात हो रही थी। सुनील शेट्टी का ये डायलॉग था कि मैं तुम्हें भूल जाऊं हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये होने नहीं दूंगा। ये ऐसे लग रहा है बीजेपी इसी पर आगे बढ़ रही थी। देखिए, मैं इसे इस रूप में लेता हूं कि उद्धव ठाकरे जी आज और उनके समर्थक लोग आज कह रहे हैं न्याय लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। इस खेल का नियम तो उद्धव ठाकरे ने ही बनाया, और अब वही खेल का नियम उन पर भारी पड़ रहा है। जब आप एक पार्टी के साथ जाकर के चुनाव में गए थे तो आपने दोनों के लिए वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन को वोट दिया था। आपने अपने पुत्र मोह और अपने परिवार को राजनीतिक तौर पर खड़ा करने के लिए आपने अपने वैचारिक अधिष्ठान को ही खत्म कर दिया, और वैचारिक अधिष्ठान के साथ साथ आप शरद पवार के कहने पर चलने लगे। शरद पवार की पार्टी और जो है शिवसेना, आप कोंकण क्षेत्र को यदि आप देखें तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। अब एकनाथ शिंदे जी जिंदगी भर कोंकण एरिया में और अन्य एरिया में इनके खिलाफ लड़ते रहे। शरद पवार ने बहुत अच्छी शतरंज की चाल चली है, और उनको लगा कि यदि हम शिवसेना को प्रलोभन देकर के हम अपनी ओर खींच लेते हैं तो शिवसेना हमेशा के लिए महाराष्ट्र की राजनीति में डिस्क्रेडिट हो जाएगी, और जिसे कहते हैं कि वो उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। आज उद्धव ठाकरे सत्ता के लालच में भारतीय जनता पार्टी से चिटक करके बाहर गए। आज सत्ता तो जाने दिख रही है, आज उनके हाथ से पार्टी भी जा रही है। एक चीज हमें नहीं भूलना चाहिए कि शिवसेना बाकी अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की तरह नहीं है।
बाकी क्षेत्रियों की पार्टी की तरह इसलिए नहीं है क्योंकि इसका एक वैचारिक अधिष्ठान है। इसके कार्यकर्ता लड़ मरने को, मर मिटने को तैयार होते हैं अपने हिंदुत्व के लिए। वो राज ठाकरे के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए और आदित्य ठाकरे के लिए मरने मारने के लिए नहीं तैयार है। वो बाला साहब को इसलिए मरने मारने के लिए, बाला साहब के लिए मरने मारने के लिए तैयार थे कि बाला साहब हिंदुत्व के प्रतीक थे, हिंदुत्व के विचारधारा के प्रतीक हो गए थे। उद्धव ठाकरे उसके प्रतीक नहीं रहे। वो अफजल खां की बरसी मनाने वालों के साथ खड़े हो गए। वो ज्ञान वापी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और अन्य हिंदू संगठनों को कोसने लगे। वो शाहीन बाग के मुद्दे पर उन इस्लामिक तत्वों के साथ जाकर के खड़े हो गए जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेशी के रेडिकल एलिमेंट्स को परसने देना चाहते हैं। वो पालघर में हिंदू संतों की हत्या पर वो खोजबीन नहीं जारी करना चाहते थे। तो ऐसे में उनके हाथ से जो पॉलिटिकल पूंजी थी, राजनीतिक पूंजी थी जो अपने पिता के लिए, ये आज वैसे ही साबित हो रहे हैं जैसे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए साबित हुए थे।